जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गोविंद एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7 विज्ञान अध्याय 4 जिसका नाम है गति एवं समय। इसका प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर एवं समय के जो चैप्टर है वो अगर आप नहीं पढ़े हैं, जो अध्याय नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पूरा अध्याय उस वीडियो में दिया गया है, किस प्रकार से है उसका पूरा सारांश जो है सारांश उस वीडियो में दिया गया है। इस वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर के बारे में बताया जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग जान लेते हैं कि गति एवं समय इसका जो है वो प्रश्न उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले इसका सारांश जो है सारांश पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति अगर आप देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो अगर आप देख लिए होंगे तो आपको पता होगा कि सरल रेखीय यानी कि सीधी रेखा में जो चलती है उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो झूला की गति क्या होती है कि ऐसे गई झूला, फिर आ गया, फिर ऐसे गया, फिर आ गया, तो झूला की गति तो यहाँ पे नहीं होगा। विद्युत पंखे की गति ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमते रहता है, तो ये तो नहीं होगा। सीधी पुल पर रेलगाड़ी की गति, पुल सीधा है, ठीक है, उसमें रेलगाड़ी ऐसे जा रहा है, यानी कि क्या हो रही है कि ये सरल रेखा सीधी जा रही है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा ये ग होगा, ठीक है। सीधी पुल पर रेलगाड़ी की गति। उसके बाद विद्युत, ये हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या आप 2 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है। वर्तुल गति, तो वर्तुल गति इसमें देखेंगे सीधी सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की गति, वो सरल रेखीय गति हो गया, तो ये होगा नहीं। साल लोलक की गति, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है वो घड़ी में भी काम आता है, तो ये दूसरा तो नहीं होगा। ये ग हो गया। ग सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो ये होगा इसका उत्तर, ठीक है। और घ इसमें बोला है कोई है ही नहीं, तो आपका जो प्रश्न संख्या 1 था, एक का जो उत्तर है वो है सीधी पुल पर रेलगाड़ी की गति, ठीक है। दूसरी है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है। इसका उत्तर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये 2 प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। गति एवं समय का जो प्रश्न संख्या 3 है उसके तरफ हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में आप देखेंगे कि चाल का मूल मात्रक क्या है। चाल का मूल मात्रक क्या है, इसका भी उत्तर हमने इससे पिछले वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग जाना। चलिए इसका उत्तर है, इसमें देख लेते हैं कि कौन सा होगा। आप हमें बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो में। किलोमीटर पर मिनट, ये तो नहीं होगा। दूसरा है मीटर पर मिनट, ये भी नहीं होगा। मीटर पर सेकेंड, ये उत्तर सही है, मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये 3 का उत्तर था। अब हम लोग आएंगे प्रश्न संख्या 4, जो कि प्रश्न संख्या 4 जो है वो है, उसमें दिया गया है कि हम चाल कैसे निकालेंगे, जो कि इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया गया था। अगर वो आप बनाए होंगे तो उसका उत्तर हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या अगर उस वीडियो में आप देखे होंगे तो उस वीडियो के भी नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए अब प्रश्न उत्तर हम किस प्रकार चाल निकालेंगे, या समय दिया है, अगर किलोमीटर यानी कि दूरी दिया हुआ है तो चाल किस प्रकार निकालेंगे, वो अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में आप देखेंगे कि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर चलती है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितना, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। देखिए इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो मैं आपको जो फार्मूला बताया हूँ, चाल बराबर दूरी बटा समय, वहां से निकाल सकते हैं, दूरी हमें निकालना है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन को ड्राइव करके, यानी कि क्वेश्चन को विस्तार से बनाकर भी आप निकाल सकते हैं। चलिए पहले आपको मैं विस्तार से बताता हूँ, फिर फार्मूला पे भी बताऊंगा। आप लोग एक चीज जानते होंगे कि 1 घंटा, ठीक है, ये तो जानते ही हैं, यानी कि 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, कोई एक उत्तर है। अब ये कौन सा उत्तर है इसको पहले हम लोग बनाएंगे, फिर समझेंगे कि इसका उत्तर कौन सा है। तो एक चीज तो हम लोग जानते ही हैं कि 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा बराबर कितना होता है, तो 60 मिनट होता है, ठीक है, 60 मिनट होता है। अब 60 मिनट बराबर 1 घंटा, या 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो गाड़ी जो है
गाड़ी 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलती है? 60 किलोमीटर। गाड़ी 1 घंटा में एक घंटा में कितना किलोमीटर चलती है? 60 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 60 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 60 किलोमीटर चलती है। अब देखिए कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे गाड़ी होगा, फिर गाड़ी 60 मिनट में 60 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी? 60 किलोमीटर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन से भी दिया है चलती है, 60 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 60 किलोमीटर चलती है। चलिए यहाँ पे भी दे देते हैं, यहाँ पे भी है। ठीक है, चलती है। तो अब हम देखेंगे कि 1 मिनट में गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगी। अगर हमें 1 मिनट अगर हमें पता लग जाएगा तो 45 मिनट में तो यूं पता लग जाएगा। तो हम निकालेंगे गाड़ी, ठीक है, गाड़ी 1 मिनट में अब देखिए 60 मिनट में 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना? तो देखिए 60 हो गया, 60 किलोमीटर दिया गया है, किलोमीटर बट्टा ये 60 जो मिनट वाला है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो 60। ठीक है, अब देखिए 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया इसका उत्तर? 1 किलोमीटर। यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 45 मिनट में। अब तो आपको पता लग गया होगा कि कितना किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 मिनट में 45 मिनट, तो 45 मिनट में गाड़ी कितना चलेगी? तो 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर गुना कितना मिनट चलती है गाड़ी? तो 45 मिनट। ठीक है, तो 45। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये कितना हो गया? टोटल हो गया 45 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि गाड़ी 45 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी? 45 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे गाड़ी 45 मिनट में कितना किलोमीटर चलती है? 45 किलोमीटर चलती है। तो आपका जो ये उत्तर है, यानी कि इसमें आप देखेंगे क में कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर, ख में कितना है? 60 किलोमीटर, और ग में कितना है? 45 किलोमीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा? ग होगा। अब किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, गाड़ी 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलती है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद गाड़ी, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट में 60 किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो 1 मिनट में गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगी? 1 किलोमीटर। यहाँ से 60 से 60 कैंसिल हो गया। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, एक बार में ये 60 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद 45 मिनट में गाड़ी, अगर एक मिनट में 1 किलोमीटर, तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर। तो यहीं पे लिखे हैं कि गाड़ी 45 मिनट में 45 किलोमीटर चलती है। ये उत्तर आपका ग सही हुआ। अब ये प्रश्न संख्या 4 आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम मूला से किस प्रकार से बनाएंगे वो अब हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मल तरीके से, जैसे सामान्य तरीका से जो बनाते हैं वो आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को फार्मूला की तरफ से, फार्मूला से बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको फार्मूला से कैसे बनाएंगे, इसको चलिए देख लेते हैं। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी। ठीक है, दूरी बट्टा समय, यानी कि तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। ठीक है, देखिए हमें सिर्फ चाल निकालना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो फार्मूला हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? तो दूरी बराबर जो फार्मूला होता है, दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल, ठीक है, और गुने समय। तो यहाँ पे दूरी बराबर फार्मूला हो गया चाल गुने समय। अब यहाँ पे देखिए कि चाल हमें कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चल रही है।
तो चाल बराबर दिया हुआ है, चाल बराबर 60 किलोमीटर, ठीक है। और समय दिया हुआ है कि हमें 45 मिनट में निकालना है कि गाड़ी कितना दूरी तय करेगी 45 मिनट में, ठीक। तो यहाँ पे समय लिखेंगे, समय जो है वो क्या दिया हुआ है 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा के दर से ये गाड़ी चल रही है। यहाँ पे हमें निकालना है 45 मिनट में। तो यहाँ पे आप देखिएगा फार्मूला से आप बनाते हैं, तो यहाँ पे इसको जो बनाएंगे चाल कितना हो गया 60 हो गया, गुना समय कितना दिया है 45 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। 45 किलोमीटर अभी पर मिनट में जा रहा है, लेकिन हमें क्या ले जाना है, घंटा में ले जाना है। तो 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि कभी भी अगर हम मिनट से घंटा में बदलते हैं तो 60 से भाग देंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 60 मिनट हो गया, ठीक है, 60 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो कितना होगा, 60 से भाग दे देंगे, तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1 घंटा आ गया ना, 1 घंटा। वैसे ही यहाँ पे भी बदलेंगे, ठीक है, कि कभी भी मिनट से घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। अब ये कितना आ गया, किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है, यानी कि प्रति घंटा की रफ्तार से। चलिए, तो ये इससे ये कट गया, तो यानी कि इसका जो गाड़ी का जो दूरी है, यानी कि कितना दूरी तय करेगी, ठीक है। तो 45 मिनट में गाड़ी 45 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। आंसर कितना आया, 45 किलोमीटर जो है गाड़ी वो दूरी तय करेगी, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चल रही है, 45 मिनट में 45 किलोमीटर दूरी तय करेगी। फार्मूला हम लोग जो नॉर्मल फार्मूला जानते हैं, यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय, इस फार्मूला को हम आगे बनाए हैं कि दूरी बराबर ये चाल और समय गुना हो गया, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल दिया है 60 किलोमीटर और समय दिया है 45 मिनट। यहाँ से ये जो आंसर है उसके अलावा, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है, फार्मूला फिट किए, चाल हो गया 60 हो गया, गुना हो गया, समय हो गया 45 मिनट है, तो इसको घंटा में ले गए तो 60 से भाग दे दिए, 60 से 60 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो आपका जो किलोमीटर आ गया वो कितना किलोमीटर आया, 45 किलोमीटर। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न संख्या जो 4 है वो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में आप देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, इसमें से संबंध कौन सा सही है वो आपको बताने के लिए बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, दूसरा है ख में औसत चाल बराबर क्या हुआ, 1 बटा दूरी गुने समय, और ग है औसत चाल बराबर समय गुने दूरी, तीसरा है औसत चाल बराबर समय गुने दूरी, यानी कि औसत चाल बराबर समय बटा। प्रश्न संख्या 4 में ये जो फार्मूला है अभी मैंने आपको बताया है कि औसत चाल जो बराबर होता है, औसत चाल या चाल बराबर दूरी बटा समय, तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। तो ये क जो है ये आपका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या जो 5 है, 5 का उत्तर क होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो गया। अब देखते हैं आगे की तरफ, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में आप देखिएगा, किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड लगता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल यानी कि उसका जो स्पीड है वो क्या है, आवर्तकाल क्या है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 30 दोलन, ठीक है, 30 दोलन पूरा करने में 30 दोलन पूरा करने में उसको समय कितना लगता है, 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड लगता है, ठीक है, 45 सेकेंड। 30 दोलन पूरा करने में कितना सेकेंड लगता है, 45 सेकेंड। तो एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा, एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45 बट्टा ये जो 30 था, ये 30 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, भाग में, तो ये 30 नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड आ गया। अब इसको काटेंगे तो 15 से 15 दूना 30,
15 तिया 45, यानी कि कितना आ गया आपका 3/2। इसको जो काटिएगा आप लोग तो ये कटेगा 1.5 बार में, ठीक है। यानी कि एक दोलन पूरा करने में उसको कितना सेकंड लगेगा, यानी कि एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगता है, 1.5 सेकेंड, ठीक है, 1.5 सेकेंड लगता है। तो आवर्त काल क्या है, तो आवर्त काल बराबर यहाँ पे लिखेंगे आवर्त काल बराबर कितना हुआ, 1.5 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। तो ये आपका उत्तर हुआ, ये प्रश्न संख्या 6 का ये उत्तर है। देखिए पहले तो हम लोग क्या किए हैं कि 30 दोलन, ठीक है, 30 दोलन पूरा करने में उसको कितना समय लगता है, 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड लगता है। तो एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगा, यहाँ पे लगा 1.5 सेकेंड, ठीक है, 1.5 सेकेंड लग गया। अब ये क्या हो गया, जब हमें एक ही का हमें निकालना ही था, क्योंकि आवर्त काल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो एक दोलन पूरा करने में इतना समय, तो आवर्त काल बराबर कितना हो गया आपका 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है। अब आगे की तरफ देखते हैं। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में आप देखेंगे कि रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। रवि के घर से विद्यालय की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है। तो रवि के साइकिल की चाल प्रति घंटा में क्या है, यानी कि यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। तो रवि अगर आधे घंटे में अगर चल रहा है, आधे घंटे में अपने घर से विद्यालय जो है वो पहुंच जाता है, तो रवि की जो साइकिल है, साइकिल का स्पीड कितना किलो प्रति घंटा के रफ्तार से पूछा जा रहा है आपसे। ये जो है ना प्रति घंटा के रफ्तार से पूछा जा रहा है। आपको मिनट में यहाँ दिया है, प्रति घंटा। देखिए एक चीज तो आप जानते हैं कि ये जो फार्मूला है, फार्मूला तो आप जानते ही हैं कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी बट्टा क्या होता है, बट्टा होता है समय, ठीक है। तो दूरी बट्टा समय हो गया आपका। चलिए, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये तो फार्मूला है और फार्मूला से ही बनाते हैं। बिना फार्मूला से भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बनता है, पहले फार्मूला से देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है, तो चाल हमें दिया गया है। चाल यहाँ पे जो दूरी है, चाल तो हमें निकालना ही है। जो दूरी है, दूरी दिया गया है कि दूरी कितना किलोमीटर है। दूरी जो टोटल दूरी जो तय कर रहा है वो कितना 6 किलोमीटर ये तय कर रहा है। समय कितना दिया है, तो समय आप देखेंगे समय दिया हुआ है 30 मिनट। तो आपको इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी आपको जो मिनट है, मिनट से आपको घंटा में किस प्रकार से बदलते हैं उसके बारे में हमने अभी बताया है। तो अभी देख लेते हैं 30 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग दे देंगे तो यानी कि 30 बट्टा कितना हो गया 60, ठीक है। ये कितना आ गया, घंटा में आ गया, ठीक है। अब ये घंटा आ गया 30/60, यानी कि इतना हमें समय दिया गया। तो अब हमें निकालना है कि उसका चाल क्या है, जो साइकिल है, साइकिल का जो स्पीड है, स्पीड चाल क्या है। तो देखिए यहाँ पे तो चाल बराबर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर दूरी कितना है 6 किलोमीटर, तो 6 लिखेंगे बट्टा यहाँ पे जो समय दिया गया है, समय कितना दिया है 30/60, 30 बट्टा दिया हुआ है 60। देखिए ये आपका मेन बट्टा हो गया। अगर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि A बट्टा B अगर होता है, मेन बट्टा ये हो गया और यहाँ पे होता है C बट्टा D। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कि A बट्टा B आ गया ऊपर, ये नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा D बट्टा C, यानी कि C वैसे रहेगा, D ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब ये कितना हो गया, चाल हो गया, स्पीड हो गया, किलोमीटर में आ गया, किलोमीटर पर आवर में चला आया, ठीक है। तो आप देखिए 6/1 नहीं कुछ है तो 1 गुना हो गया। देखिए 60 यहाँ पे D ऊपर गया है तो यहाँ पे 60 ऊपर चला आएगा, 60 बट्टा कितना हो जाएगा ये 30। अगर यहाँ पे आप काटना चाहें तो 30 दूना 60 हो गया, यानी कि आपका जो उत्तर आया वो कितना हो गया 12 किलोमीटर
पर आवर की रफ्तार से ये साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि साइकिल की जो चाल है वो कितना किलोमीटर पर आवर है, तो 12 किलोमीटर। यहाँ पे लिखेंगे साइकिल, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ना आपको साइकिल की चाल बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि साइकिल की जो चाल है वो कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। मेनली यहाँ पे है, यहाँ पे आपको समझना है। देखिए 6 दिया हुआ है, मान लेते हैं 6 की जगह पे ए है, नहीं कुछ है, बट्टा में 1 हम लिख ही सकते हैं, बट्टा ये हो गया सी, यानी कि 30 हो गया सी, और डी हो गया 60 हो गया ये डी। अब इसको कभी भी अगर आपको इस प्रकार से आता है तो क्या करते हैं, ये ऊपर में ऐसे रह जाता है, ये पलट के ऊपर चला जाता है, यानी कि ए बट्टा बी मल्टीप्लाई हो गया डी बट्टा सी। तो इसके माध्यम से हमने इसको सोल्व किया, तो ये आपका उत्तर है। ठीक है, आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको प्रश्न संख्या 4 में आपको मैंने बताया है। तो इसका जो दूसरा मेथड है वो किस प्रकार से बनाएंगे आप कमेंट के यानी किस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, आते हैं प्रश्न संख्या 9 में। देखिए प्रश्न संख्या जो 8 है, तो 8 9 के ही तरह है, थोड़ा सा अलग है, उसमें चित्र देखकर बनाना है, तो वो आप खुद से बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 जो है वो आप देख लीजिए, इसमें एक आंकड़ा दिया गया है और आंकड़ा के अनुसार बताया जा रहा है कि इसको ग्राफ में चित्र कीजिए, यानी कि ग्राफ में आप इसको दिखाइए। तो देखिए ग्राफ में जब हम दिखाएंगे तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ में दर्शाया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका 0 हो गया, ये पॉइंट में मिनट में लिखा गया है, जो कि आपको मिनट में यहाँ पे दिया गया है, ये इस साइड लिखना है, और यहाँ पे दूरी जो है वो मीटर में लिखा गया है, जो कि ये इस साइड लिखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि समय लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, इसलिए मैं ऊपर थोड़ा सा लिखूंगा, तो आप नीचे ही लिखें। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है वो समय देखेंगे तो पहले कितना दिया, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, यानी कि 0 मिनट दिया है, गाड़ी स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 के बाद कितना हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, और ये हो गया 5 मिनट। तो गाड़ी जो है वो 5 मिनट में कितना गाड़ी स्पीड दूरी जो तय करती है वो मीटर में। 1 मिनट में गाड़ी कितना दूरी तय करती है, 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर के स्पीड से ये गाड़ी चलती है। 2 मिनट में ये गाड़ी 40 मीटर की दूरी स्पीड से चलती है। फिर आप 3 मिनट में देखेंगे ये 60, ठीक है, 4 में है 80 और 5 में है 100। तो ये हो गया। अब इसको हम ग्राफ से किस प्रकार से बताएंगे ये आप देख पाएंगे। तो ग्राफ से देखेंगे कि 20 मीटर जो है वो कितना समय लगाती है ये गाड़ी, 1 मिनट। फिर ये हो गया कितना, 40 मीटर, 40 मीटर का दूरी तय करने में गाड़ी को कितना समय लगता है, तो ये हो गया 2 मिनट। उसके बाद आप देखेंगे कि 60 मीटर दूरी तय करने के लिए गाड़ी को समय कितना लगता है। आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफ को आप थोड़ा अच्छे से भी बना सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड है इसलिए अच्छे से नहीं बन रहा है। ठीक है, आप देखेंगे 80 मीटर जो है इसको गाड़ी को जो तय करने में जो समय है वो कितना समय लगता है, तो ये हो गया 4 मिनट का। और ये 5 यानी कि 5 मिनट में गाड़ी कितना मीटर जो गाड़ी है वो 5 मिनट में गाड़ी कितना दूरी तय कर रही है आप देख पाएंगे। ये हो गया 100 मीटर का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनाना था, जो कि आप समझ गए होंगे। ग्राफ देखिए, ग्राफ इसी प्रकार से कोई भी ग्राफ अगर हमें दिया जाएगा तो इस प्रकार से ही हमें बनाना है ग्राफ। तो फिलहाल के लिए ये जो आपका गति एवं समय है, ये जो पूरा जो चैप्टर था, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये प्रश्न संख्या जो 8 है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको प्रश्न संख्या 8 का भी मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।